अस्सलामुअलैकुम। गलियार टूर्स की तरफ से आइए हम आपको एक टूर कराते हैं। इस्लामाबाद से निकल के फिर मरी, पहले बारिश का नज़ारा और उसके बाद जहाँ से फिर बर्फ़बारी शुरू होती है और फिर वो बर्फ़बारी अच्छी खासी एक बहुत अच्छा मंज़र पेश करती है। तो अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो ये सफ़र जो है हमारा इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जो मरी एक्सप्रेस की तरफ जा रहा है, मरी एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। ये जब हम इस्लामाबाद से आगे बाराकाऊ को क्रॉस करते हैं तो 17 मील से फिर राइट साइड पे से ये स्टार्ट हो जाता है। एक्सप्रेसवे बड़ा अच्छा रोड बना हुआ है, खुला रोड है। और ये मनाज़र हैं जब बारिश यहाँ स्टार्ट हुई इस्लामाबाद में, तो एक्सपेक्टेड यही होता है कि आगे बर्फ़बारी होगी। तो वही हुआ। हम लोग जब यहाँ से निकले इस्लामाबाद से तो बारिश हो रही थी, फिर तकरीबन मरी के करीब पहुँचे तो वहाँ से फिर हल्की हल्की बर्फ़बारी शुरू हो गई। और अब ये बारिश से फिर बर्फ़ के गाले बनते जा रहे हैं। अभी ये हल्की बर्फ़बारी है। अब आगे चल के ये जब हम पहुँचे मसियाड़ी में, तो मसियाड़ी से फिर ये बर्फ़बारी मज़ीद तेज़ होती गई और ये फिर मसियाड़ी क्रॉस करके आगे लोअर टोपा की तरफ जैसे ही हम रवां दवां हुए तो मज़ीद जो है ये बर्फ़बारी बढ़ती गई और एक्साइटमेंट भी हमारी बढ़ती गई, क्योंकि चूँकि मोस्टली लोग इतनी दूर से जब आते हैं तो बारिश के तो नज़ारे वो करते रहते हैं, लेकिन बर्फ़बारी के नज़ारे कभी कभी, और वो भी मरी में ही मिलते हैं या गलियात में मिलते हैं। तो जो दोस्त इतनी दूर से सफ़र करके आते हैं तो नो डाउट को उनको बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमें लाइव जो है वो मनाज़र मिलें बर्फ़बारी के गाले गिरते हुए। और तो ये हमारी और जो भी टूरिस्ट आज यहाँ पे आए हैं, पीर वाला दिन है और आज 26 बल्कि 27 दिसंबर है और कल संडे को तो खैर बहुत रश हो जाता है। तो आज मंडे है, फिर भी काफ़ी लोग, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे बर्फ़ देखने के लिए। और अब ये जब बर्फ़ शुरू हुई तो बर्फ़ की वजह से ज़रा स्लिप हो गई, फिसलन बहुत हो गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी वक्फे से जैम होती रही। तो एक गाड़ी भी स्लिप कर जाए तो पीछे पूरी लाइन लग जाती है। तो हम लोग जो है वो एक जगह ट्रैफिक जैम हुई, वहाँ से निकले। गाड़ी भी काफ़ी स्लिप कर रही थी, लेकिन चूँकि अभी थोड़ा मरी से पीछे हैं तो अभी बर्फ़बारी कम है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़बारी ज़्यादा होती जा रही है। और उसके अलावा फिर जब ये जम जाती है रोड पे तो फिर गाड़ी भी स्लिप करना शुरू कर देती है। अगर गाड़ी चलती रहे तो वो तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जैसे ही गाड़ी की ब्रेक लगे तो फिर वो मुश्किल से फिर वहाँ से चलती है, स्लिप करती है बेसिकली। तो ये हम अब ये लोअर टोपा के करीब पहुँच आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें ग्लोरिया जीन्स के है, सेकंड कप है और पमेंटो ग्रिल्स वगैरह, ये सारे ब्रांड्स यहाँ लोअर टोपा में हैं। तो यहाँ तो अमूमन जब बर्फ़बारी पड़ती है तो यहाँ बर्फ़बारी होती है। इससे पहले जो है वो मसियाड़ी वाली साइड पे कभी कभार बर्फ़बारी होती है। तो अभी हम जो है वो
लोटोपा के करीब ही हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो गाड़ियाँ वापस आ रहे हैं वो चूँकि उतराई में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, गाड़ी की ब्रेक नहीं लगती, इसलिए बड़ी स्लो गाड़ियाँ आ रही हैं और बहुत ज़्यादा रश है। 3-3 4-4 लाइनें राइट साइड पे लगी हुई हैं जो वापस जा रहे हैं, जो लोग बर्फ़ को एंजॉय करके जा रहे हैं या रास्ते से ही वापस आ गए हैं। तो जाते हुए चूँकि बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं वो स्लिप कर रही थी और फिर रास्ते से ही कई वापस चली गई। तो जाते हुए तो इतना रश नहीं महसूस हुआ, लेकिन आने वाले रास्ते पे काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई है। गाड़ियाँ बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जो है उतराई उतर रही हैं। चढ़ाई चढ़ते हुए एक दफ़ा गाड़ी को रास्ता मिल जाए तो फिर वो रुकती नहीं है। तो यही हमारे साथ भी हुआ, हमें खाली रोड मिल गया यहाँ से, क्योंकि पीछे काफ़ी गाड़ियाँ स्लिप कर रही थी तो हम वहाँ से किसी तरह निकल आए। अब यहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं जो हैं भी, वो भी अपने साइड पे लगा के तो एंजॉय कर रहे हैं, पार्किंग में लगा के उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो हम ये डन्ना जो है वहाँ से क्रॉस कर आए और यहाँ से फिर अब लोटोपा के करीब हम हैं, तो वहाँ से फिर सीधा हम चीका गली जाएंगे और चीका गली से फिर सीधा गुलडन्ना और गलियात की तरफ निकल जाएंगे। क्योंकि गलियात में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो यही एक्सपेक्टेड है कि वहाँ का रोड बंद होगा। यहाँ मरी के आसपास तो इंतज़ाम भी अच्छा है मशीनरी, जिसकी वजह से रोड तो अमूमन खुलता रहता है, लेकिन गलियात वाली साइड पे एक तो बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा वहाँ कोई खातिर खा इंतज़ाम भी नहीं है। एक आध मशीन होती है जो बड़ी मुश्किल से उसको रास्ता क्लियर करती है। तो ये अब हम पहुँच आए हैं चीका गली को हमने क्रॉस करके। अब हम जो है वो गुलडन्ना की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से फिर हम इंशाअल्लाह गुलडन्ना से सीधे एबटाबाद रोड गलियात की तरफ जाएंगे। तो अभी ये बर्फ़बारी मुसलसल हो रही है और अब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, रोड पे भी जमना शुरू हो गई है। ये जो लोग यहाँ पहली दफ़ा आ रहे हैं या यहाँ पे ड्राइव नहीं करते, उनसे यही गुजारिश है कि वो बिल्कुल एहतियात से पहले दूसरे गियर में आएँ और ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे एहतियाती करेंगे तो गाड़ी स्लिप हो के तो किसी दूसरी गाड़ी के साथ लगने का ख़तरा होता है। तो इसलिए उतराई में तो ख़ासकर आपने दूसरा गियर और पहले गियर पे ही गाड़ी को रखना होता है और ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करना होता है। तो ये फिर हम जनाब पहुँच आए हैं बिल्कुल गुलडन्ना के करीब और फिर गुलडन्ना के जंक्शन से एक रोड जो है वो मरी की तरफ मुड़ती है और एक सीधी फिर एबटाबाद की तरफ चली जाती है। तो अभी हम मज़ीद ये बर्फ़ ज़्यादा होती जा रही है और एक्सपेक्टेड यही है कि अगर इसी तरह बर्फ़बारी जारी रही तो शाम तक अच्छी खासी ये बर्फ़बारी हो जाएगी। तो ये हमारा टूर का मकसद ये था कि आप लोगों को मरी और की सैर कराई जाए बर्फ़बारी में।